नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्रतिमा मॅम. आज आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी इंग्रजी माध्यम यामधील स्थूल वाचन मोठे होत असलेल्या मुलांनो याचा अभ्यास करणार आहोत. या पाठाचे लेखक आहेत डॉक्टर अनिल काकोडकर. या पाठात त्यांनी डॉक्टर होमी भाभा यांचा देखील उल्लेख केलेला आहे. चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण प्रस्तावना बघूया. मोठे होत असलेल्या मुलांनो स्थूल वाचन. लेखक आहेत डॉक्टर अनिल काकोडकर. त्यांचा जन्म 1943 झाला. त्यांच्याविषयी थोडी माहिती. भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, भारतीय अणुऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित. मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे. हमारे लेखक डॉक्टर अनिल काकोडकर इन्होंने लेटर लिखा है. किसे लिखा है? मोठे होत असलेल्या मुलांना, मतलब आप बच्चों को. त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील. कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामांमधून होत असते. म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचण येत नाही, असा संदेश ते या पाठात देतात. डॉक्टर अनिल काकोडकर हमें यह बता रहे हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा यह न मानते हुए हर एक काम को अगर हमने इक्वल दर्जा दिया, इक्वल वैल्यू दी और वो काम करने की आदत लगाई तो कोई भी काम करते वक्त हमें डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी, ऐसे हमें वह बता रहे हैं. चला अभ्यासूया पाठ. हे पत्र डॉक्टर अनिल काकोडकर यांनी आपल्याला लिहिलेलं आहे. मोठे होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे. लेखक क्या बता रहे हैं कि इस लेटर के माध्यम से मैं आपको मेरे बार्क में जो 2 एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील. लेखक हमें यह बता रहे हैं कि मुझे गारंटी है, खात्री है कि मेरे ये जो 2 एक्सपीरियंस है ये आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. किस तरीके से ये आगे देखते हैं. तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो. लेखक हमें यह बता रहे कि पहले तो मैं क्या बताऊंगा, आपको मेरे 2 एक्सपीरियंस शेअर करूंगा या बताऊंगा. हे 2ही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत. ये कब के एक्सपीरियंस है? यस, जब लेखक अपना कॉलेज ख़त्म करके बार्क में ट्रेनिंग स्कूल में जॉईन हो गए. अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल ना. मतलब लेखक क्या बता रहे हैं कि पहले तो मैं आपको ये बताना ही भूल गया कि बार्क इसका मतलब क्या है, और ज़रूर ये क्वेश्चन आपको आया होगा. सांगतो. बार्क हे बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर म्हणजेच बाबा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे. मतलब BARC. बार्क का मतलब क्या शॉर्ट फॉर्म है? BARC, बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर. मतलब क्या, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? लघु रूप मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या है? बाबा अणुसंशोधन केंद्र. होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. मतलब जो अणुसंशोधन केंद्र है उसका बीज किसने रोया? डॉक्टर होमी भाभा.
म्हणूनच त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे और इसीलिए उनका नाम इस सेंटर को दिया गया है. तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे. लेखक हमें क्या बता रहे हैं, अभी बार्क ये जो सेंटर है, ये जो संस्था है, ये अभी प्रचंड मतलब बहुत ही बड़ी हुई है. पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती. लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल में ज्वाइन हुआ उस वक्त उस सेंटर को शुरू होकर जेमतेम मतलब 7 साल हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 इयर्स. आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो. हम कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे थे? येस, 100. मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते. लेखक हमें क्या बता रहे कि जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल में था उस वक्त डॉक्टर होमी बाबा वहाँ पे कितने टाइम आए थे? 3 से 4 बार. प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते थे. इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी पर्सनालिटी. उनको देख के ही एक गाइडेंस मिले ऐसी पर्सनॅलिटी उनकी थी. एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, आम्ही इतके मुलं मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे? हम लोग ने डॉक्टर बाबा से क्वेश्चन किया कि हम यहाँ इतने बच्चे हैं लेकिन सबको काम मिले ऐसा काम यहाँ पे है? ते म्हणाले. उस पर उन्होंने क्या आंसर दिया? तुम्ही त्याची काळजी का करता? उन्होंने यह बताया कि आप उसकी चिंता मत कीजिए. तुम्ही सर्वजण संशोधन करत रहा. आपको क्या करना है? रिसर्च करना है. त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ता विचार करू नका. मतलब उसके लिए गवर्नमेंट को कितना खर्चा आ रहा है इसकी चिंता आप मत कीजिए. मात्र एक करा. लेकिन आपको एक करना है. अभी क्या? तो तुम्ही स्वतःचं काम स्वतःच निर्माण करा. मतलब जो भी काम आप कर रहे हो वो खुद तैयार करो. आपण काय काम करायचं आहे हे तुम्ही स्वतःच ठरवा. मतलब हमें क्या काम करना है ये हमें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा. बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं. बॉस मालक मतलब उन्होंने बताया, बॉस ने जितना बोला उतना ही काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे. डॉक्टर होमी बाबा क्या बता रहे कि जितना बॉस हमें कहेंगे उतना ही काम हमें करना है और अगर उन्होंने कुछ बोला नहीं तो हमें कुछ काम ही नहीं है ऐसे समझना ये गलत है. ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे. मतलब ये जो हमारे अंदर वृत्ति है वो जानी चाहिए. ये जो स्वभाव है वो जाना चाहिए. बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला. मतलब जो ये बाबा ने हमें बताया है, ये जो पॉइंट्स बताए वो मेरे दिल को छू गए. आणि मुलांनो, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज़ द लिमिट. और लेखक हमें ये बता रहे हैं, स्वानुभव मतलब खुद के अनुभव के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक बार ये पता चला ना तो स्काय इज़ द लिमिट. मतलब तुमच्या कामाला मर्यादा नसेल. मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उससे कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी. जैसे कि अभी चाँद के ऊपर हम लोग पहुँच गए है ना, बराबर है. तो ये पहला जो एक्सपीरियंस है ये आपको पता चला बच्चों, व्हेरी गुड. बोट धरून चालवणं आणि दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे, आवश्यकही आहे. बोट धरून चालवणं मतलब मार्गदर्शन करणे, गाइडेंस करणे. इसका मतलब कोई भी गाइडेंस करे, बड़े पेरेंट्स, वो कितने ईयर तक सही है? यस, 8 से
10 साल तक ठीक है और उसकी नीड भी है, आवश्यकता आहे, इसका मतलब उसकी ज़रूरत भी है. पण अंतिमतः मतलब आखिर तक, शेवटपर्यंत नाही. पण अंतिमतः स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे. मतलब आखिर में आपको खुद को ही क्या करना चाहिए, कैपेबल बनाना चाहिए. खुद को कैपेबल बनाना चाहिए. ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजेत. मतलब खुद को ही ऐसे बनाओ कि आपको खुद का रास्ता खुद ढूंढना ज़रूरी है. ये आपको आना चाहिए. जैसे कि अभी आप बड़े हो, 10th में हो, तो आपको ये पता होना चाहिए. लेखक हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपको डिसाइड करना ज़रूरी है कि हमें आगे क्या करना है और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आपकी पढ़ाई करनी है. तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस जो लेखक ने हमें बताया है, कि आपको ये समझ में आया बच्चों? वेरी गुड. आता दूसरा अनुभव सांगतो. अभी लेखक हमें दूसरा अनुभव, एक्सपिरियन्स शेअर कर रहे हैं. ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजीनियर म्हणून जॉइन झालो. लेखक हमें यह बता रहे कि जब मेरे ट्रेनिंग स्कूल का एजुकेशन ख़त्म हुआ, तब मैं बार्क में ही इंजीनियर करके काम पे लग गया, जॉइन हुआ. तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं. उस वक्त मुझे मेटलाइजिंग प्रक्रिया, इसके ऊपर काम करने के लिए बोला गया. अभी बच्चों, मेटलाइजिंग इसका मतलब क्या है कि मशीन में जब हम काम करते हैं, उस वक्त काम करते करते अगर मशीन का कोई पार्ट है वो ख़राब हो गया, वन आउट हो गया, तो उसे ना फेंकते हुए दूसरा पार्ट जॉइन करके तैयार किया जा सकता है, यूज़ में लाया सकता है. और ये कौन करते हैं? यस, यह वेल्डर करते हैं. इस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? मेटलाइजिंग. व्हेरी गुड. आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामुग्री होती. लेखक क्या बता रहे हैं कि इसके लिए हमारे पास यंत्र सामुग्री मतलब यंत्र थे, पण कोणीही ती वापरली नव्हती. बट उसका यूज़ किसी ने भी नहीं किया था. म्हणून मी म्हणालो, लेखक ने यह बताया कि मी यावर काम करतो, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन यांची गरज आहे. मतलब लेखक ने क्या बताया कि मैं इसके ऊपर तो काम करूँगा, बट मुझे एक वेल्डर चाहिए और एक फोरमैन चाहिए. वेल्डर मतलब जो मशीन्स जॉइंट करते हैं उन्हें वेल्डर कहते हैं. और फोरमन ये एक सुपरवाइज़र, मतलब जो वेल्डर काम कर रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखना, उनके ऊपर देखरेख करना, ध्यान देना, यह काम किसका होता है? फोरमैन का होता है. ठीक है, यांची गरज आहे. तेव्हा मला सांगण्यात आलं, तुला आता काहीच मदत मिलणार नहीं. मतलब इसके ऊपर क्या जवाब मिला मुझे कि अभी आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, तुला स्वतःलाच सर्व करावं लागेल. क्या बताया कि आपको खुद को ही सब काम करना पड़ेगा. वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली. वरिष्ठ मतलब बड़े, उनकी आज्ञा करके मैंने क्या किया, काम को शुरुआत की आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं. मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की और वह काम मैंने क्या किया, कंप्लीट किया. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस काम की व्याप्ति मतलब जितना काम करना है उससे ज़्यादा वह काम बढ़ा दिया. हे करूया, ते करूया, असं बरंच काय काय म्हणाले. मतलब ये करना है, वो करना है, ऐसे बहुत सारा उन्होंने मुझसे कहा. आणि मग विचारलं, फिर उसके बाद मुझसे पूछा, आता सांग तुला काय पाहिजे, अभी बोलो, अभी क्या चाहिए आपको.
तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवं असेल ते सर्व मिळेल। मतलब अभी आपको क्या क्या चाहिए, अगर वेल्डर अभी चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, फोरमन भी आपको मिलेगा, और क्या चाहिए आप बताओ। यावर मी म्हणालो, इसके ऊपर मैंने मतलब लेखक ने क्या आन्सर किया, आता मला काही नको, मी स्वतः सर्व करीन, अभी मुझे कोई नहीं चाहिए, किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं क्या करूँगा, खुद अपना काम करूँगा। तेव्हा ते म्हणाले, काम सुरू करण्याआधीच लोग काय काय मागण्या करतात, मतलब काम शुरू करने के पहले ही लोग क्या करते, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे बताते हैं। आणि या वृत्तीमुळेच आत्तापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं। मतलब यही रीज़न है कि इस वजह से एक काम कंप्लीट नहीं होता है, म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो। मतलब यही कारण है, यही रीज़न है कि हमने आपको वेल्डर और फोरमन देने के लिए नहीं बोला था। मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे, अभी आपके अंडर आपको जितने लोग चाहिए उतने आप ले सकते हो। आता ते तुझं ऐकतील, अभी वो जो लोग जो आपके अंडर काम करने वाले आपकी बात मानेंगे। क्यों? कारण त्यांनी पाहिलं है, मतलब उन्होंने देखा है कि तू हे करू शकतोस, कि अभी ये आप कर सकते हो, यह उन लोगों को पता होगा। आणि आता हे ही ध्यानात घे, अभी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नहीं, कोई भी अकेला इंसान बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। थोडक्यात काय, तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, कि पहले तो आपको लोगों को ये बताना है कि मुझे ये आता है और ये मैं कर सकता हूँ, मग इतरांना काम सांगा, और फिर उसके बाद दूसरों को आप काम बताओ। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नहीं। अगर आपको खुद को ही नहीं आ रहा है और आप अगर दूसरों को काम बता रहे हो तो ये सही नहीं है। हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो, मतलब ये लेसन मैंने सेकंड एक्सपीरियंस में से लिया, ऐसे लेखक हमें बता रहे हैं। तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात। लेखक क्या बता रहे हैं कि 50 साल पुराने ये जो 2 एक्सपीरियंस है, ये मुझे आज भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण लगते हैं। यातील आशय तुम्ही आताच नीट समझून घेतला, मतलब उसके अंदर जो बताना है ये अगर अभी आपने समझ लिया तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदाच होईल, याची मला खात्री आहे। लेखक क्या बता रहे हैं कि अगर आपने ये समझ लिया कि लेखक हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा आपको लाइफ में इन फ्यूचर होने वाला है। तो बच्चों, आपको समझ में आया है ना? वेरी गुड। अगर आपको जो मैंने पढ़ाया ये समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।